पाठ 12 बेताल की कथा। दादी जी, आप कोई कहानी सुनाइए। आपको कितनी कहानियाँ तो सुनाई हैं। बेटा पुनीत, आपको किसकी अच्छी लगी बताइए। बीरबल, तेनालीराम की मुझे अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको विक्रम बेताल की कहानी सुनाती हूँ। दादी जी, पर यह नाम तो मैंने पहली बार सुना है। बेटा, ये मैंने अपने दादाजी से सुनी। ये पुरानी मिथक कहानियाँ हमें नैतिक मूल्यों की सीख देती है, समझाती हैं। वाह दादी जी, सुनाइए फिर। ठीक है बेटा, आओ, यह पाठ उसी पर आधारित है। तब बेताल ने कहा, विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूँ, तो सुन। किसी समय एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मचंद था। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी-कभी उसे सट्टे के अंक भी सूझ जाते थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसका मुंह कानों तक फट गया था, दांत बाहर हो गए थे और उसे बिना प्रयत्न दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खेलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक नहीं ना कर सकता था। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए वह ईमान कहता जाता था। वह सुच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर भी मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर। ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया, जिसके सामने वह मुकदमा था। मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह नहीं हुआ। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तश्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज के लिए अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। धर्मचंद अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़े फैला रहा था जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हमको क्यों लज्जित करते हैं, दुकान आपकी है, कितने कमीजों का दूं? साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लेता, दाम बताओ। हे विक्रम, साहब भी ईमानदार थे। इस समय 2 ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुखी स्वर में कहा, 4 रुपए 7 आने। साहब ने सुना। उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे। धर्मचंद ने उनके गुर को देखा और वह स्वयं रुआंसा हो गया। उसने विनती की, साहब, कीमत की कोई बात नहीं, आप ले जाइए। यह सुनकर न जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद को रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें देखता ही रहा। फिर मन मसोस कर काम में लगा। उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा,
तो उसके निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्म, तूने साहब का दुखी मन देखा। उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितनी लालच में उन्होंने वह कपड़ा पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसे उतर गया था। सोचते होंगे, हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली भांति जानता है। तू बड़ा दयालु मनुष्य है। क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी की इतनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजन वंदना को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज सुनी, उसका हृदय भर आया। उसकी नजरों में साहब का चेहरा झूल गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई। दया निधान, वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियाँ देते गए, तो मैं आपका भक्त क्या साहब को कमीज नहीं पहना सकता? हे प्रभु, ये साहब लोग ही आज के द्रौपदी हैं। मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपसे कि 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े का कमीज पहना कर रहूंगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद का मन हल्का हो गया। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातः काल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेटकर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया। पूछा, सेठ जी कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे से कपड़ा खोला और कहा, हुजूर, अभी बम्बई गया था। वहाँ एक कटपीस की दुकान में यह कपड़ा सस्ता मिल गया। मैं सब का सब ले आया। 6 कमीजों का था। 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हुजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा किया जो आप ले आए। धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ले ली। चलते चलते वह बोला, साहब, यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं। आप नए ही आए हैं। मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। शाम को धर्मचंद का विश्वासी दर्जी गया और साहब के नाम का कपड़ा ले आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। यह सब आपकी ही इच्छा से हुआ है। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। हे विक्रम, कमीजें बन गई, इस्त्री हो गई, उठाकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार कमीज लेकर साहब के पास पहुंच गया। साहब तैयार कमीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मचंद को पुनः धन्यवाद दिया। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थात कोई नहीं। ये साहब भी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर गए। साहब के सामने मामला पेश हुआ। उन्होंने पक्ष विपक्ष समांतर इसी समय। धर्मचंद सामने से साहब की ओर देखता निकल गया। दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उनकी छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। इसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उनकी नजरें कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगे। आस्तीन सिकुड़कर हाथों में दर्द करने लगी। कॉलर ने सिकुड़कर गला घोट दिया। साहब कराह उठे। कमीज सिकुड़ती जा रही थी। घबराकर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। एक क्षण में कमीज फिर कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! धर्मचंद के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता, साहब ने ईमान खो दिया। कोई कहा, साहब बेचारे क्या करे, ईमान तो धर्मचंद का गया।
कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खोया। कथा समाप्त कर बेताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी। अब तू बता कि किसका ईमान गया, साहब का, धर्मचंद का या दोनों का? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यह सुनकर बेताल उड़ा और फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया।